हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होता है, किस तरह से निकाला जाता है। आपको डोमेन का डेफिनेशन दिया गया था, रेंज का डेफिनेशन दिया गया था और सारे ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस को सिस्टमेटिकली समझाया गया था। ग्राफ के माध्यम से भी किस तरह से वो मूव करता है अपने क्वाड्रेंट में। तो आज हम उस पर देखेंगे वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जिनका कि अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरह का वैल्यू होता है और हम कैसे इस वैल्यू को स्टडी करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी की चीज़ है, क्योंकि कोई भी काम करने के पहले आपके बारे में यदि उसके बारे में आप अच्छी तरह जान लें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो इसलिए हम सोचे कि इस वीडियो बनाया जाए और इसको दिखाया जाए कि किस तरह से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक अलग अलग क्वाड्रेंट में बिहेव करता है। अब जैसे कि देखिए, ये आपका साइन जो है, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहे जाते हैं, जिसमें अलग अलग क्वाड्रेंट में बताया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल है तो फॉर्मूला इसका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फॉर्म होता है, यानी x 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट आपका हुआ थर्ड क्वाड्रेंट पाई लेस देन इक्वल टू x, सॉरी पाई लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3π/2। उस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपका है 3π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2π। और समझ गए होंगे, यदि डिग्री में देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। ये जो बिहेवियर है, जो टेबुलर कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसको आपको छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं ताकि आप सबको अच्छा समझ ले कि कैसे किया जाता है। रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बताया कि साइन का बिहेवियर क्या है, इंक्रीज करता है 0 to 1 ऑटोमेटिकली। जब हम यहाँ देख लीजिए 0 से π/2, हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखते हैं, यानी x की जगह 0 ले लीजिए, तब देखिए साइन क्या करता है, साइन 0 करता है 0। और यदि x की जगह π/2 लेते हैं तो साइन π/2 क्या करता है, ये 1 करता है। यानी 0 से 1, यानी पहले 0 था फिर 1 हो रहा है, यानी इस तरह से बिहेवियर दिखा रहा है। 0 से 1 की ओर बिहेवियर दिखा रहा है, ऐसे 0 से 1 की ओर दिखा रहा है, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आपको ग्राफ से हम समझा दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप देखिए, एक ही पॉकेट दिखाएंगे आपको, ये 0 है और ये आपका π/2 है। मैक्सिमम वैल्यू साइन का जो होता है 1 होता है, मिनिमम -1 है तो हम 1 पर चलते हैं। जब ही π/2 देते हैं तो 1 हो जाता है, इस तरह से ऐसे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ये 0 से जो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं x के वैल्यू के लिए, त्यो साइन x जो है चेंज होता जाता है 0 से 1 की ओर। तो आप समझ गए होंगे। ठीक उसी तरह से आप कॉस का कह सकते हैं। तो कॉस क्या कर रहा है, कॉस 0 1 हो रहा है और cos π/2 कितना हो रहा है भाई, cos π/2 हो रहा है 0, यानी 1 बड़ा है 0 छोटा है, तो बड़ा से छोटा हो रहा है, यानी ये घट रहा है, तो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। टेन क्या है, साइन कॉस का रेशियोज है, इसी हिसाब से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक बार हम रीड कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा है आपके कॉन्सेप्ट में, टेबल में।
साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से 1 में, और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है 1 से 0, यानी 1 से 0 की ओर चला जाता है। 1 से 0 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपका देखिए, π/2 पाई, साइन π/2 कितना है 1 है, और साइन पाई कितना है 0 है, तो 1 से 0। समझ गए आप? सब कुछ आप इस तरह से रन करवा सकते हैं। डिक्रीज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1, क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है पाई, साइन पाई क्या है 0, साइन 3π/2 क्या है -1, इसलिए डिक्रीज कर रहा है 0 से -1। फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है -1 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है 3π/2 से 2π, ये -1 है, साइन 3π/2 -1 और साइन 2π 0, तो -1 से 0 हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए साइन के लिए। ऐसा ही कॉस फंक्शन का है, डिक्रीज करता है 1 से 0 में, फिर डिक्रीज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 में। यहां पर देखिए डिक्रीज ही कर रहा है 0 से -1, इंक्रीज करता है -1 से 0 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से 1 के बीच में। उसी तरह से टेन इंक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है -∞ से 0, क्योंकि आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है π/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट फॉर्मूला है। यदि आप 10π/2 लेते हैं तो आपका क्या देता है, इन्फिनिटी दे रहा है। आप देख रहे हो कि ये -∞ क्यों आया भाई, लेकिन आपको बता दें जब ही आप π/2 से, चूंकि π/2 नहीं ले सकते आप, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए π/2 से बड़ा लेना होगा, यानी π/2 प्लस लेना होगा। थोड़ा देर के लिए देखा जाए तो आपका कितना बनता है, टेन π/2 प्लस थीटा ले लीजिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, कितना बन गया है, और चेंज भी करेगा -cot थीटा, ऐसे करके ये -cot थीटा हो गया। यानी जो ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो 10 नेगेटिव की ओर जाता है, यानी नेगेटिव होने का मतलब वही हुआ कि -∞, यानी 10 -π/2 यदि देखा जाए तो -∞ होगा, तो -∞ से 0 की ओर जाता है। चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है इसीलिए दिया गया है। ठीक है, लिमिट के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। लिमिट में कहा जाता है, लिमिट का जब टॉपिक आएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आप यहाँ इसको आप एडजस्ट करना चाहते हो एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 10π/2 इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यही आप ले लेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस 0, π/2 प्लस कर देंगे तो 10 क्या हो जाएगा, 10x का बिहेवियर हो जाएगा -∞, ये ध्यान रखिए। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 प्लस हुआ जो -∞ देता है। तो समझ गए आप? इस तरह से देखिए ये आपका, यानी x जब चेंज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में, अकॉर्डिंगली हमारा 10 जो है -∞ से +0 की ओर मूव करता है, यानी इंक्रीज किया। उसी तरह से 10 थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी की ओर, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है -∞ से 0 के बीच में, कॉट का उसी तरह से डिक्रीज करता है इन्फिनिटी से 0, सेकेंड क्वाड्रेंट डिक्रीज करता है 0 से -∞, डिक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी, डिक्रीज करता है 0 से -∞। तो सेक increases from 1 to infinity, increases from -∞ to -1, decreases from -∞ to -1 to -∞, decreases from infinity to 1। cosec डिक्रीज करता है 0 से इन्फिनिटी से 1 की ओर, इंक्रीज करता है 1 से इन्फिनिटी, और इंक्रीज करता है इस तरह से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये टेबल आपके बहुत ही एप्लीकेशन की काम आएगी। आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या है उसको फॉर्मेशन करने में आपको मदद करेगा। ये बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हुआ जिसको आपको जानना चाहिए। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेसन में आपको हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है
13.2 की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 सॉरी एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।